हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। हमें पाइथन लैंग्वेज बहुत सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें से डिक्शनरी एक है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में लिस्ट और टुपल्स को कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और डिक्शनरी ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमें हैश टेबल्स को और हैश मैप्स को आगे यूज़ करने के लिए हमारी डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और डिक्शनरी से ही हम हैश टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारी डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड। जो हमारी डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, कि उसका जो भी हमारा, आप मान लीजिए, जो डेटा है वो बिना किसी ऑर्डर में सेव होता है। वो की वैल्यू कहीं भी स्टोर हो सकता है, और जो कि चेंजेबल होती है। आप उसके अंदर डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा टूपल है वो हमारा चेंजेबल नहीं होता, हम उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम डिक्शनरी में कर सकते हैं। एंड इंडेक्स्ड है, जो कि इंडेक्स्ड होती है। हर एक की वैल्यू को अपना कोई ना कोई इंडेक्स मिलता है। अब देखते हैं, इन पाइथन डिक्शनरी आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड दे हैव की एंड वैल्यूज। जो हमारी डिक्शनरी है पाइथन में, वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। और जो हमारी डिक्शनरी है उसमें हम किस तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं की एंड वैल्यू के रूप में। हम इसमें की और वैल्यू दो तरीके से डेटा रखते हैं। जो भी हमारी वैल्यू होती है उसके लिए कोई ना कोई की हमें मिलती है, और हम की के साथ ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना है, जैसा हमने लिस्ट और टुपल्स में भी किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पर आपको देना है अपनी की का नाम। मैंने यहाँ की का नाम एक कैरेक्टर दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे कोट्स में लिखा है, और यहाँ पर ये इसकी मैंने वैल्यू दी है। और फिर इसी तरह मैंने यहाँ पर ये दूसरी की का नाम दिया है जो है ओ, और फिर उसकी वैल्यू है ओमेगा। और आपको बीच में ये सेमी कॉलन लगाना है, ओ माफ़ कीजिए, आपको यहाँ पर कॉलन लगाना है। आपने लिखा क्या, की का नाम, उसके बाद आपको लगाना है कॉलन, और फिर आपको देनी है वैल्यू, कि मेरी ए की के लिए अल्फ़ा वैल्यू है। और इसी तरह से आप डिक्शनरी बना सकते हैं। आप डिक्शनरी के अंदर सिर्फ एक इसी तरह का डेटा नहीं स्टोर कर सकते, बल्कि आप इसके अंदर कोई लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, कोई टुपल भी स्टोर कर सकते हैं किसी एक की के अंदर। और देखिए अब ये मेमोरी में किस तरह से काम करेगी। आपकी की है ए, अब इसके लिए मेरी यहाँ पर वैल्यू है अल्फ़ा। ये इसको असाइन होगी कि आप इसको इस की के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। कि आप अगर मेमोरी में जाएं, वहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आप वहाँ जाके बोलिए, मतलब आप कोड लिखेंगे, लेकिन आपने समझ लीजिए कहा कि मुझे वो वैल्यू चाहिए जिसकी की ए है, या मुझे ए की के लिए वैल्यू चाहिए, तो जो भी वैल्यू है वो आपको आपकी मेमोरी रिटर्न कर देगी। तो इसी तरह से मेरे ये डिक्शनरी बनती है, और ये मेमोरी का ही जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ बना हुआ है, और आप इस तरह से बना सकते हैं। और अगर आप वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे पूरी डिक्शनरी को, तो ये की वैल्यू के साथ प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसे पाइथन की सेल पर रन करके। तो ये मेरी पाइथन की सेल है। मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रखी है, ये मेरी डिक्शनरी का नाम है। ये इसके लिए पहली की है ए, जिसके लिए वैल्यू है अभी। फिर ये दूसरी की है टू, जिसके लिए वैल्यू है कोड। और फिर मेरी तीसरी की है एल, और एल के लिए वैल्यू एक यहाँ पर लिस्ट है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको अगर रन किया तो ये देखिए, ये मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। ये पूरी इस तरह से, मैं अपनी पूरी डिक्शनरी को इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं हम एक आइटम को इसके अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई डेटा स्टोर किया है तो उसको हमें बाद में एक्सेस भी करना होता है। तो यू कैन एक्सेस द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब कि हम इस डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर अपनी डिक्शनरी का नाम लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पर लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट्स। जिस तरह से हम इंडेक्स नंबर से लिस्ट से डेटा निकालते थे, उसी तरह यहाँ आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए और की का नाम पास कर दीजिए। और यहाँ पर आप फिर उसको किसी एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया x, तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई अल्फ़ा। अब इसको अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको, मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ डी में, मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ एल की, जो भी मेरी एल की पे वैल्यू है। और तो ये देखिए, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरी लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। देखिए ये मेरी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से मैं वैल्यूज़ को मतलब एक्सेस कर सकता हूँ।
तो अब क्या मैं लिस्ट की माफ़ कीजिए डिक्शनरी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ? जैसे हमने देखा था लिस्ट में मैं वैल्यूज़ को रीअसाइन कर सकता था, तो क्या इसमें कर सकता हूँ? तो बिल्कुल इसमें मैं वैल्यूज़ को रीअसाइन कर सकता हूँ। हम टुपल्स में ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ डिक्शनरी में भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैं अपनी जो की है डी, यहाँ पर मेरी की है क्या 2, और मैं इस जगह वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, मान लीजिए पाइथन। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू दे दी है और अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ डी, प्रिंट डी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। तो देखिए मेरी जो 2 की थी, जो की नंबर था 2, उस पर यहाँ पर मेरी वैल्यू चेंज हो गई है और वैल्यू हो चुकी है पाइथन, और पहले यहाँ पर वैल्यू थी कोड। तो इस तरह से मैं वैल्यूज़ को रीअसाइन भी कर सकता हूँ अपनी डिक्शनरी के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी में लूप कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं पाइथन की सेल पर ही आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए मेरी यहाँ पर डिक्शनरी बनी हुई है डी, जिसके अंदर कुछ डेटा है, और फिर मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इन डी प्रिंट आई। मैं आई को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज करिए और बताइए इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो आई होप आपने इसका आउटपुट गैस किया होगा। तो इसका आउटपुट होना चाहिए सारी कीज़। अगर हम इस तरह से इसमें लूप लगाते हैं तो ये सारी कीज़ को रिटर्न करता है। देखिए ये देखिए मेरे यहाँ पर आउटपुट में सारी कीज़ आ चुकी है A, 2 एंड L। और अब देखिए मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो मेरी सारी कीज़ का जो नाम है वो आएगा। अब आई मेरा जो है ये हर एक की तरह काम कर रहा है, और मैं अगर वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से ही करता हूँ। देखिए डी, और यहाँ पर फिर मैं अपनी डिक्शनरी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं की का नाम लिखता हूँ ताकि मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकूँ। तो वही यहाँ पर मैंने किया है। यहाँ मेरा जो आई है इस वक्त वो किसका काम कर रहा है, वो की का काम कर रहा है, और जो मेरा ये डी है वो डिक्शनरी का नाम है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर मेरी सारी वैल्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए। ये देखिए मेरी यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई है अभी, फिर कोड, और उसके बाद ये मेरी लिस्ट। ये इस तरह से मेरा आउटपुट आ चुका है। तो अब देखते हैं कि हम एक न्यू आइटम को कैसे अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि हम कोई वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम कोई न्यू वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो मैं न्यू वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ। देखिए डी, मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा, उसके बाद मान लीजिए मैंने की डाली 5, और यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, मान लीजिए 1000, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन। अब मैं इस तरह से अगर इसको प्रिंट करूँ डी को, तो देखिए यहाँ पर एक मेरी डिक्शनरी है जो उसके अंदर ये 5 की भी आ गई होगी, और ये 1000 ये इसका डेटा भी आ चुका होगा इसके अंदर। देखिए ये आ गया। और ये डिक्शनरी का कोई ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पर आप अलग अलग बार रन करेंगे तो ये आपको अलग अलग जगह पे से, मान लीजिए यहाँ पर अभी 5 की यहाँ पर है, और आप इसको और 2-3 बार रन करें तो ये हो सकता है इस जगह आ जाए या इस जगह आ जाए। तो इनका ऑर्डर आपसी में चेंज होता रहता है हर बारी। तो आप इस तरह से इसको एक्सेस मतलब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी हमारे डिक्शनरी के मेथड्स हैं, हम किस तरह से अपने डिक्शनरी के मेथड्स लगा सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो इन कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकें। और आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछिए, या आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पर आप मुझसे जुड़िए और आप अपने डाउट पूछिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।